सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर दिल्ली से आ गई है। सीएम नीतीश कुमार रवाना हुए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और बिहार की सियासत में आज कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं और माना यह जा रहा है कि बीजेपी के आला नेताओं से उनकी मुलाकात होगी और सीट शेयरिंग पर बात होगी। एनडीए में सीट शेयरिंग का मसला अभी तक सुलझ नहीं पाया है और ऐसे में इस बीच जो है सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा है जो काफ़ी खास है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली से निकलकर सामने आई हैं और सीएम नीतीश कुमार नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए गए हैं। तो वो स्वास्थ्य जांच के लिए अभी निकले हैं, उनका रूटीन चेकअप किया जाएगा। तो स्वास्थ्य का तो मसला है ही, लेकिन पार्टी की सेहत का भी मसला है, एनडीए की सेहत का भी मसला है, क्योंकि चुनाव सिर पर है, बिहार विधानसभा का चुनाव है। और उधर दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो राहुल तेजस्वी के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा कमाल धमाल मचा रही है, भारी भीड़ जुटा रही है, बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं राहुल तेजस्वी के साथ साथ। और अगर यूँ कहा जाए, विपक्ष ने अपना रंग जमा दिया है। वोटर अधिकार यात्रा के जरिए वो सरकार पर हमला बोल रहे हैं, चुनाव आयोग पर हमला बोल रहे हैं और केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकार यानी मोदी से लेकर नीतीश की सरकार को घेरते नज़र आ रहे हैं। और इसमें उन्हें सफलता भी मिली है कहीं ना कहीं। जिस तरह से बिहार में एसआईआर किया गया, बिहार में मतदाता सूची का गहन विशेष पुनरीक्षण जो चल रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, उसे लेकर जो है आपत्ति है विरोधी दलों को कि इसमें जो है खेल किया गया है, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और खूब नारे भी लगा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। तो विपक्ष के इस अभियान, महाअभियान के बीच, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार यात्रा कर रहे हैं, 15 दिनों की यात्रा है, 15 दिनों से ज़्यादा 16 दिनों की यात्रा है और पटना में इसका समापन होना है। तो ऐसे में बिहार के तमाम कोनों से ये यात्रा गुजर रही है और जहाँ से गुजर रही है वहाँ पर जो नेताओं को फुल सपोर्ट मिल रहा है और इसके खिलाफ जो बिहार एसआईआर के खिलाफ खूब आवाज़ भी उठ रहे हैं। जनता कह रही है कि गलत हुआ है, तमाम नेता बता रहे हैं कि जो है वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। तो ऐसे में बवाल तो खड़ा हो गया है और सवाल भी चल रहा है, खड़ा है और नेता जो है यात्रा पर हैं। इस यात्रा के बीच एनडीए ने भी अपनी यात्रा शुरू की है और एनडीए के नेता भी अब जगह जगह जाएंगे, तमाम प्रखंडों में जाकर जनता के बीच जाकर अपनी बात पहुंचाएंगे। तो यात्रा की सियासत बिहार में चल रही है। इस बीच सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में हैं, दिल्ली में स्वास्थ्य जांच कराएंगे और उसके बाद नेताओं के पास जाएंगे, जैसा कि खबरें आई हैं। क्योंकि कल दिल्ली के लिए रवाना हुए थे सीएम नीतीश कुमार, उसके पहले उन्होंने कैबिनेट की बैठक की और कैबिनेट की बैठक में बड़ा धमाल भी हुआ। कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक नीति जो है, निवेश नीति को प्रोत्साहन देने के लिए और 1 करोड़ रोजगार और नौकरी का जो वादा किया है सीएम नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान से 15 अगस्त के दिन जो है झंडोत्तोलन के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार अब जो है 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देगी। नया लक्ष्य जो उन्होंने निर्धारित किया और उसकी तरफ कदम बढ़ाया और नई औद्योगिक जो है निवेश प्रोत्साहन नीति जो है उस पर मुहर लगाई गई नीतीश कैबिनेट की। इसके जरिए बिहार में उद्योग धंधों का विस्तार किया जाएगा, सरकार सहायता देगी वैसे उद्योगपतियों को, वैसे जो उद्योग लगाएंगे, जो नौकरी देंगे उनको मुफ्त ज़मीन देगी सरकार। तो ऐसे में बड़ा दांव खेला सीएम नीतीश कुमार ने और इस दांव के बाद वो दिल्ली चले गए और दिल्ली में आज माना जा रहा है कि उनकी बड़े नेताओं से मुलाकात होगी। दरअसल एनडीए में अगर यूँ कहें कि सीट शेयरिंग सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि सीट शेयरिंग का मसला अभी तक सुलझ नहीं पाया है। भले ही एनडीए के तमाम नेता दावा करते रहे हैं कि हम मिल बैठकर सीटों की शेयरिंग का जो मसला है वो सुलझा लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मसला यही है क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान की भी चाहत ज़्यादा सीटों की है, 40 से कम सीटों पर मानने के लिए तैयार नहीं है। जीतन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, वो भी कम से कम 15-15 सीटें चाहते हैं। तो अगर ऐसे में देखते हैं तो आंकड़ा काफ़ी बिगड़ जाएगा। अगर यूँ कहा जाए तो 40 और 15 दूनी 30, 70 सीटें तो छोटे जो सहयोगी हैं वो मांग रहे हैं। तो ऐसे में बड़े दल जो हैं यानी बीजेपी और जेडीयू का क्या होगा? झुकना होगा, कम सीटें लेनी होगी, तो कैसे बनेगी बात? बड़ा सवाल ये है, क्योंकि चिराग पासवान भी जिस तरह से पिछले दिनों तेवर दिखा रहे थे, चिराग पासवान कह रहे थे कि बिहार बुला रहा है, बिहार से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बाद में ये मामला शांत पड़ गया कहीं ना कहीं बीजेपी के हस्तक्षेप के बाद। और अब चिराग पासवान
अगर यूँ कहा जाए कि इस मसले पर, बिहार में चुनाव लड़ने के मसले पर या फिर बिहार बुला रहा है, इस मसले पर कहीं ना कहीं शांत पड़ गए। मामला तो शांत पड़ गया, लेकिन सीट शेयरिंग का मसला अभी शांत नहीं हुआ है। जीतन राम मांझी भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहते हैं। वो भी अपने समर्थकों के बीच जाते हैं तो ये बातें कहते हैं कि अगर हमें ज़्यादा सीटें मिलेगी तो हम बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएंगे। और ऐसी स्थिति में क्या होगा बीजेपी और जदयू का, क्योंकि पिछली अगर बात करें तो बराबर की हिस्सेदारी मिली है। दोनों अगर यूँ कहा जाए, ना कोई बड़ा भाई ना कोई छोटा भाई। 101 सीटों पर जदयू ने लड़ा और उसके अलावा 100 सीटों पर बीजेपी लड़ी और बाकी सीटें जो है सहयोगी दल को दी गई। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, उस लिहाज से तो 200 सीटें लगभग जो है जदयू और बीजेपी लड़ती है, तो बाकी की 43 सीटें जो हैं उसमें ही बंटवारा किया जा सकता है बाकी इन 3 दलों का, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो। तो ऐसी स्थिति में सीट शेयरिंग बड़ा मसला है, इसको सुलझाना जरूरी है। नीतीश कुमार झुकने को तैयार नहीं है, जैसा कि खबरें आई निकलकर। पिछले दिनों नीतीश कुमार की नाराज़गी भी देखने को मिली। नीतीश कुमार ने अचानक धड़ाधड़ एक दिन में 5 कार्यक्रम रद्द कर दिए। रविवार का दिन था, जो पिछले रविवार को 5 कार्यक्रम निर्धारित थे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार नहीं गए। खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया, तो बात तो उठी है। तो ऐसे में जब नीतीश कुमार ने कार्यक्रम अचानक रद्द किया, फिर अगले दिन वो फिर एक्टिव भी हो गए, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये सवाल उठे कि नीतीश कुमार नाराज़ हैं। सीटों की शेयरिंग जो है वो नहीं हुई है, उसको लेकर नाराज़गी है और सीएम नीतीश कुमार अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। तो ऐसे में आगे क्या होगा? आज बड़ा दिन है बिहार की सियासत के लिहाज से, क्योंकि हो सकता है इस मसले पर कुछ बड़ी बात हो, बात आगे बढ़े और कुछ बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। कल ही सीएम नीतीश कुमार से पीएम नरेंद्र मोदी के खास केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुलाकात की थी, उनके आवास पर जाकर, सीएम हाउस में जाकर। उनके साथ डिप्टी सीएम भी थे बिहार के सम्राट चौधरी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जो है मनाने की कोशिश की जा रही है कि मिल बैठकर रास्ता निकाला जाए। तो अब क्या होगा ये तो आगे देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, लेकिन माना यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार स्वास्थ्य जांच कराएंगे और उसके अलावा सीपी राधाकृष्णन जो उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हैं एनडीए के, उनसे भी मुलाकात करेंगे, उन्हें भी सपोर्ट देंगे। और कहीं ना कहीं बिहार चुनाव के पहले एक बड़ा चुनाव ये भी है जिसमें पक्ष और विपक्ष आमने सामने होगा, तो इसमें सीएम नीतीश कुमार अपना सपोर्ट देने के लिए गए हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद उनकी बड़ी नेताओं से भी मुलाकात होगी और बिहार के चुनाव को लेकर और ख़ास करके सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होगी। तो आगे क्या होता है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल जो है सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और निकल गए हैं घर से। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।